अमचूर और गरम मसाला हिंदुस्तानी खाने की पहचान माने जाने वाले ये साधारण से मसाले क्या किसी इंसान की ज़िंदगी तबाह होने की वजह बन सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर सिस्टम नाकारा हो, सुस्त हो, बेपरवाह हो और इंसानी ज़िंदगी की कीमत उसकी नज़र में शून्य हो, तो हाँ बिल्कुल, एक मसाला भी किसी नागरिक की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। यकीन नहीं होता ना? लेकिन एब्सोल्यूट सिनेमा लगने वाली ये कहानी 100% सच है। तारीख 7 मई 2010। ग्वालियर के रहने वाले अजय सिंह भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उन्हें जेट एयरवेज की फ़्लाइट से दिल्ली पहुंचना है और वहां से मलेशिया। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, इंजीनियर हैं, नियम कायदों की उन्हें पूरी समझ है। उन्हें पता है कि उड़ान के दौरान क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। तो सुरक्षा जांच के दौरान भोपाल एयरपोर्ट पर उनका बैग एक मशीन से गुजरता है, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन मशीन, जिसे तकनीकी भाषा में कहा जाता है ETD यानी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। और अचानक अलार्म बज जाता है। सुरक्षाकर्मी हरकत में आते हैं, बैग की तलाशी ली जाती है। बैग से बरामद होता है एक संदिग्ध पाउडर। सुरक्षा एजेंसी मान लेती है कि हो ना हो ये ड्रग्स हैं, हेरोइन और MDEA। ज़रूरत से ज़्यादा फुर्ती दिखाते हुए अजय सिंह को हिरासत में ले लिया जाता है। वो बताते रह जाते हैं कि आपके हाथ में जो पाउडर है, जिसे आप संदिग्ध बता रहे हैं, जिसे आप ड्रग्स समझ रहे हैं, वो तो रसोई का राजा अमचूर और गरम मसाला है। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती। अजय को ड्रग तस्करी का आरोपी मानकर नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है एक नागरिक के हक की 16 साल लंबी वो लड़ाई जो सिस्टम की खामियों की परतें उधेड़ कर रख देती है। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद पुलिस कथित ड्रग्स के सैंपल को भोपाल की रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजती है। लेकिन लैब से जवाब आता है कि उनके पास तो MDEA ड्रग्स की जाँच के लिए कोई ज़रूरी साधन ही नहीं है। और ये जवाब भी 9 दिन बाद आता है, यानी 19 मई को। इसके बाद सैंपल भेजा जाता है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब हैदराबाद। बस आप ये सब सुनते हुए ये याद रखिएगा कि इस दौरान अजय सिंह जेल में हैं। वो परेशान हैं, तड़प रहे हैं बिना वजह। 30 जून 2010 को जाकर हैदराबाद की लैब बताती है कि सैंपल में किसी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला। 2 जुलाई 2010 को अजय को रिहा कर दिया जाता है। पूरे 57 दिन बाद लगभग 2 महीने तक एक बेकसूर आदमी जेल में रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 महीने तक सिस्टम ये तय नहीं कर पाया कि उनके पास जो मिला वो ड्रग नहीं बल्कि अमचूर और गरम मसाला ही थे। और तब अजय सिंह ने ठाना कि बेगुनाही साबित होने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेंगे और सिस्टम से 2-2 हाथ करेंगे। जिस सिस्टम ने 57 दिन तक उनके और उनके परिवार की खुशियां छीन ली, उन्हें मानसिक तनाव दिया, परेशान किया, उनके चरित्र पर दाग लगाया, लड़ाई चलती रही, अदालती बहस होती रही। और अब 16 साल बाद जब जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों और सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सिस्टम की गलती की वजह से एक बेकसूर का करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। संसाधनों की कमी या तकनीकी खामियों के चलते किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह का खामियाजा नहीं उठाना चाहिए। किसी बेकसूर को जेल भेजना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने अजय सिंह को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की फोरेंसिक लैब में जांच की जरूरी सुविधाएं होती तो एक बेकसूर को 57 दिन तक जेल में नहीं रहना पड़ता। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो 1 महीने के अंदर सभी रीजनल फोरेंसिक लैब का इंस्पेक्शन कराएं और ये तय करें कि वहां सभी जरूरी उपकरण और स्टाफ हो, ताकि किसी और बेगुनाह को टेस्टिंग फैसिलिटी की गैर मौजूदगी में जेल की सलाखों के पीछे न जाना पड़े। ये केस बताता है कि जब सिस्टम की मशीनरी के पुर्जे जंग खाने लगते हैं और जब सिस्टम में एक नागरिक की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जाती, तब उसी नागरिक को खड़े होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, सिस्टम को ललकारना पड़ता है, ताकि फिर कोई अजय तंत्र की नाकामी का शिकार न बन जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अजय की इस लड़ाई पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ, अपनों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।